जो हमारी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एप्लीकेशन है ये उसका ओवरव्यू है। इसमें बेसिकली भी हमारे पास 3 कैटेगरी ऑफ यूज़र्स अवेलेबल हैं, जिसमें लैंडलॉर्ड है, डीलर और मैनेजर्स हैं। तो सबसे पहले हम अपने लैंडलॉर्ड को लॉगिन कर लेते हैं। अच्छा सर, लॉगिन करने के बाद उसकी जो भी लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। जैसे भी उसकी ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी एडिड है तो उसकी पिक्चर और कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो उसको यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर टैप करेगा तो वो इस प्रॉपर्टी की डिटेल्स में चला जाएगा, जहाँ पे उसको पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी का स्टेटस कौन है। डीलर मींस के ये प्रॉपर्टी किसी डीलर के साथ लिंक कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो यहाँ पे वो डीलर का नाम लिखा होगा। पिक्चर्स के थ्रू वो स्क्रॉल करके देख सकता है कि कौन कौन सी पिक्चर्स यहाँ पे लगाई हुई हैं उसने अपने घर की। प्रॉपर्टी को उसने अगर एडिट करना है तो ये एडिट का आइकन उसके पास अवेलेबल होगा। एडिट के आइकन के ऊपर क्लिक करके वो इस प्रॉपर्टी की डिटेल्स को, सारी इन्फॉर्मेशन को एडिट भी कर सकता है। और अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शंस देखनी है कि कौन कौन सी की गई हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास इंस्पेक्शन की बटन के अंदर अवेलेबल होंगी। क्योंकि अभी इस प्रॉपर्टी की कोई इंस्पेक्शन नहीं है तो हमें यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद उसके पास ये डीलर्स वाला टैब होता है। डीलर्स वाले टैब में उसको पता चल रहा होता है कि उसके प्रॉपर्टी एडवाइज़र्स कौन कौन से हैं। अगर नहीं होंगे तो ये लिस्ट एम्प्टी होगी, अदरवाइज़ यहाँ पे उसके पास प्रॉपर लिस्ट आ रही होगी कि उसके प्रॉपर्टी डीलर्स कौन कौन से हैं। मेन्यू के टैब में वो अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकता है, जिसमें सिर्फ अभी वो टेम्परेली अपना नाम चेंज कर सकता है और कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकता। और उसके बाद यहाँ पे उसके बाद ऑप्शंस हैं टर्म्स एंड कंडीशन की, माई रिक्वेस्ट की। माई रिक्वेस्ट में उसके पास वो सारी लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, जो लीज़ रिक्वेस्ट हैं या जो भी इंस्पेक्शंस की जा रही हैं उसके हवाले से जो रिक्वेस्ट हैं वो उसके पास यहाँ पर आती रहती हैं। लीज़ एग्रीमेंट्स में कोई प्रॉपर्टी अगर उसकी ऑन रेंट गई है तो वो लीज़ एग्रीमेंट्स उसके पास यहाँ पर अवेलेबल होंगे। ऐड प्रॉपर्टी वाले टैब में जाके वो प्रॉपर्टी को ऐड कर सकता है, जहाँ पे वो अपना प्रॉपर्टी का टाइटल देगा, डेमो प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ़ बेडरूम्स लिखेगा, नंबर ऑफ़ बाथरूम्स लिखेगा, प्रॉपर्टी का जो उसका साइज़ है वो एंटर करेगा। हमें यहाँ पे टाइप बताएगा कि अपार्टमेंट है, स्टोर है, हाउस है, शॉप है, फार्म हाउस है। जो भी है वो यहाँ पे वो टाइप सेलेक्ट कर लेगा। उसकी जो वैल्यू है, रेंटल वैल्यू या जो भी सेल परचेज़ अगर वो कर रहा है तो वैल्यूएशन यहाँ पे प्रॉपर्टी के एंटर कर देगा। प्रॉपर्टी का एड्रेस बता देगा कि प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या है। उसमें प्रॉपर्टी की फिर हम उसे सिटी मेंशन कर देगा एंड पे आके, और फिर प्रॉपर्टी की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंड पे वो दे देगा। उसके बाद मैप के ऊपर वो लोकेशन सेलेक्ट कर सकता है और फिर यहाँ से वो पिक्चर्स को चूज़ कर सकता है। चूज़ पिक्चर के ऊपर वो टैप करेगा और उसको पिक्चर्स जो भी उसने घर की पिक्चर सेलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट, यहाँ पे उसके पास लिस्ट ऑफ पिक्चर्स अवेलेबल होंगी। उसने जितनी पिक्चर सेलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट कर सकता है। किसी भी प्रॉपर्टी के साथ भी मैक्सिमम हमने 6 इमेजेस को अलाउ किया हुआ है, 6 से ज़्यादा वो सिलेक्ट नहीं कर सकता। अभी यहाँ पे हम 2 इमेजेस लगा रहे हैं और डन के बटन पे क्लिक कर देंगे। डन के बटन पे क्लिक करने के बाद उसे यहाँ पे पता चल जाएगा उसने कौन कौन सी इमेजेस लगाई हैं। क्रॉस के बटन पे क्लिक करके अगर वो कोई इमेज रिमूव करना चाहता है तो रिमूव कर सकता है। अब वो क्या करेगा कि सेव प्रॉपर्टी के बटन पे क्लिक करेगा और इसकी प्रॉपर्टी सेव हो जाएगी। प्रॉपर्टी सेव हो जाने के बाद उसको इसी तरह लिस्ट में नज़र आने लग जाएगी कि उसने ये नई प्रॉपर्टी ऐड की है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर जाके वो इसकी फ़र्दर डिटेल्स देख सकता है जो जो भी अवेलेबल होंगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डीलर्स वाला सेक्शन। अभी हम अपने एक डीलर को लॉगिन कर लेते हैं। अभी हमने अपने डीलर को लॉगिन कर लिया क्योंकि डीलर के पास अभी कोई प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल नहीं है, तो उसको ये स्क्रीन एम्प्टी नज़र आ रही है। यहाँ पे वो ऐड प्रॉपर्टीज़ के बटन के ऊपर टैप करके आप प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकता है। अगर वो ऐड प्रॉपर्टी के बटन के ऊपर टैप करता है तो उसको लिस्ट ऑफ अवेलेबल लैंडलॉर्ड्स यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, कौन कौन से लैंडलॉर्ड्स अवेलेबल हैं। अगर वो ख़ुद से कोई लैंडलॉर्ड ऐड करना चाहता है तो वो ऐड के बटन पे क्लिक करके लैंडलॉर्ड ऐड कर सकता है और उसे अगेंस्ट प्रॉपर्टीज़ ऐड करके रजिस्टर कर सकता है। लेकिन अदरवाइज़ इस लिस्ट में सुबह सारे लिस्ट ऑफ डीलर्स आ रहे होंगे, लैंडलॉर्ड आ रहे होंगे। किसी भी लैंडलॉर्ड के ऊपर वो टैप करेगा तो उसके पास उस स्पेसिफिक लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। अब जो प्रॉपर्टी वो अपने पास ऐड करना चाह रहा है या कोई लैंडलॉर्ड अगर वो प्रॉपर्टी डीलर के साथ रजिस्टर करवाना चाह रहा है तो डीलर उस प्रॉपर्टी के ऊपर टैप करेगा
और वो प्रॉपर्टी उसके पास डायरेक्टली ऐड हो जाएगी। लेकिन इस बैकएंड पे प्रोसेस क्या होगा, यहाँ से रिक्वेस्ट जो है वो बेसिकली लैंडलॉर्ड को फॉरवर्ड होगी। लैंडलॉर्ड को एक पुश नोटिफिकेशन मिलेगा जिसके अगेंस्ट वो रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा, और अप्रूव करने के बाद वो प्रॉपर्टी इस डीलर के साथ लिंक हो जाएगी। अभी यहाँ पे मैं येस टैप करूँगा तो ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली यहाँ पे फॉर नाउ नज़र आने लग जाएगी उसके पास। प्रॉपर्टी ऐड होने के बाद उसको अपने होम स्क्रीन पे ये नज़र आने शुरू हो जाएगी कि ये प्रॉपर्टी उसके पास एक एडेड है। डीलर इसकी डिटेल में जा सकता है। डिटेल में जाके वो देख लेगा कि प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, प्रॉपर्टी का टेनेंट कौन है। टेनेंट क्योंकि अभी कोई अवेलेबल नहीं है, इस वजह से कोई लिस्ट नहीं नज़र आ रही यहाँ पे। उसके पास नीचे लिस्ट ऑफ फ़ोटोज़ होंगी जिनको वो जूम करके किसी भी तरीके से देख सकता है। और उसके बाद ये अगर वो घर की पास्ट इंस्पेक्शंस देखना चाहता है तो पास्ट इंस्पेक्शंस देख सकेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई इंस्पेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, वो इंस्पेक्ट नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, और जब वो ऐसे क्रिएट इंस्पेक्शन बटन पे क्लिक करेगा तो उस पर इस तरह एक लिस्ट आ जाएगी जो लिस्ट ऑफ एरियाज़ किसी भी प्रॉपर्टी के इंस्पेक्ट उनसे करने हैं। सो फॉर एग्जांपल अब वो चाहता है कि वो किचन की इंस्पेक्शन करना चाहता है, तो किचन के ऊपर वो टैप करेगा और यहाँ पे वो पहले बताएगा कि किचन की कंडीशन क्या थी। फॉर एग्जांपल उसने सेलेक्ट कर लिया कि गुड कंडीशन थी। अब वो अपनी ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे लिख देगा, और उसके अगेंस्ट अगर कोई एक्शंस हैं तो वो यहाँ पे मैंने कर सकता है, और अगर कोई एडिशनल नोट्स हैं तो वो यहाँ पे लिखे जा सकते हैं। उसके बाद अगर उसने वो घर की इंस्पेक्शन की, उसके अगेंस्ट वो कोई पिक्चर ऐड करना चाहता है तो वो सिंपली इस पिक्चर के ऊपर टैप करके और वो पिक्चर जाके या तो कैमरा से सिलेक्ट कर सकता है, या तो कैमरा से पिक्चर ले सकता है, या फिर गैलरी से जाके वो पिक्चर सेलेक्ट कर सकता है। कैमरा पे टैप करेगा तो उसका कैमरा ओपन होगा, अदरवाइज़ वो डायरेक्टली गैलरी में जाएगा और गैलरी से वो जाके पिक्चर सेलेक्ट कर लेगा। गैलरी में उसके पास लिस्ट ऑफ पिक्चर्स पहले से मौजूद होंगी, उसने जो सी पिक्चर सेलेक्ट करनी है उसके ऊपर वो टैप करेगा, डन के बटन के ऊपर सेलेक्ट करेगा और उसको यहाँ पे वो पिक्चर नज़र आने लग जाएगी। वो इंस्पेक्शन सेव करेगा तो अब वो जो किचन उसने इंस्पेक्ट किया इस घर का, उसके ऊपर उसको एक ब्लू मार्क नज़र आने लग जाएगा जिसको पता चल जाएगा कि किचन की इंस्पेक्शन वो कर चुका है। किचन के ऊपर दोबारा टैप करेगा तो उसको नोटिफिकेशन आएगा कि ये एरिया आपने ऑलरेडी इंस्पेक्ट कर लिया है। इसी तरह वन बाय वन वो सारी इंस्पेक्शंस को हर एरिया को इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी डिटेल सेलेक्ट कर सकता है, उसके अगेंस्ट कोई ना कोई ऑब्जर्वेशंस दे सकता है, एक्शंस दे सकता है, नोट्स लिख सकता है और पिक्चर अटैच कर सकता है। अब अगर वो इसी प्रॉपर्टी की देखना चाहता है कि पास्ट इंस्पेक्शन कौन कौन सी हुई थी, तो पास्ट इंस्पेक्शन के बटन के ऊपर टैप करेगा और उसको पता चल जाएगा कि एक इंस्पेक्शन हुई थी 29 दिसंबर को, मिस्टर उमर ने की थी। उसकी मोर डिटेल्स के ऊपर वो टैप करेगा तो जो भी लिस्ट ऑफ एरियाज इंस्पेक्ट किए गए थे वो उसके पास यहाँ पे उसको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। वो किचन के ऊपर टैप करेगा तो उसको पता चल गया ऑब्जर्वेशंस जो थे, नो एक्शन रिक्वायर्ड, उसके अगेंस्ट जो पिक्चर ऐड की गई थी वो पिक्चर उसको यहाँ पे नज़र आने लग जाएगी पास्ट इंस्पेक्शंस में। उसके बाद वो अपने लिस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स देख सकता है कि उसके कौन कौन से अवेलेबल लैंडलॉर्ड्स हैं। सो फॉर एग्जांपल जिस तरह ये एक लैंडलॉर्ड है, इसके साथ लिंक्ड है, वो उसको देख सकता है। मेन्यू में जाके वो अपनी प्रोफाइल वगैरह को एडिट कर सकता है, प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकता है, कोई लीज़ एग्रीमेंट्स इसके हैं उनको व्यू कर सकता है, कोई रिक्वेस्ट इसको आ रही हैं तो बेसिकली उन रिक्वेस्ट को वो देख सकता है कि कौन कौन सी इनकमिंग रिक्वेस्ट हैं। वो रेंटल रिक्वेस्ट हो सकती हैं, प्रॉपर्टी विजिट रिक्वेस्ट हो सकती हैं, कोई टेनेंट मुख्तलिफ़ टाइप की रिक्वेस्ट है जो कर सकता है, या फिर जो बेसिकली लैंडलॉर्ड है वो इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकता है डीलर को कि मेरे घर को आप इंस्पेक्ट करके दो। अब उसके बाद इसी तरह अगर वो चाहता है कि अब एक प्रॉपर्टी डीलर है वो अपने एजेंट्स को ऐड करना चाहता है तो वो मैनेजर के सेक्शन में जाएगा और उसके पास लिस्ट ऑफ एजेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब जिस तरह एक जिसके पास दो एजेंट्स एडेड हैं, हसीब अहमद और मारिया, अगर वो एक नया एजेंट ऐड करना चाहता है वो ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करेगा, मैनेजर का नाम देगा, मैनेजर का फ़ोन नंबर लिखेगा और मैनेजर की ईमेल लिख देगा।
उसके बाद वो मैनेजर की प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट कर सकता है। अगर वो कोई लगाना चाह रहा है तो इस पिक्चर के आइकन के ऊपर वो टैप करके मैनेजर की पिक्चर सेलेक्ट कर सकता है। और उसके बाद अगर उसने मैनेजर का CNIC साथ ऐड करना है तो बेसिकली वो उनकी पिक्चर भी सेलेक्ट कर सकता है। अब जो नया मैनेजर यहाँ पे हसन जान ऐड हुआ है वो उसको यहाँ पे लिस्ट पे नज़र आना शुरू हो जाएगा और हसन जान को एक ईमेल चली जाएगी जिसमें उसकी लॉगिन डिटेल्स अवेलेबल होंगी। बेसिकली ये ईमेल हमें आ भी गई है, यहाँ पे हम यहाँ पे जाके देख लेते हैं। आप जिसमें यहाँ पे लिखा है वेलकम टू प्रोजेक्ट एक्स योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड और जिसमें उसका पासवर्ड अवेलेबल होगा और लॉगिन आईडी अवेलेबल होगी। ईमेल से वो लॉगिन कर सकता है और ये उसका पासवर्ड अवेलेबल होगा जो उसको ईमेल के ऊपर चला जाएगा उसकी। अब फर्दर वो किसी भी मैनेजर के ऊपर जाके फ़र्दर ये इन्फॉर्मेशन देख सकता है कि उसका मैनेजर इस वक्त कहाँ पर अवेलेबल है, उसकी लाइव लोकेशन को ट्रैक कर सकता है। उस मैनेजर को अगर उसने कोई जॉब्स असाइन की हैं तो वो व्यू जॉब से क्लिक करके उस लिस्ट ऑफ जॉब्स देख सकता है उसको क्या क्या असाइन की गई हैं। अगर वो उसको कॉल करना चाह रहा है तो वो यहाँ से डायरेक्टली कॉल के बटन के ऊपर टैप करके वो कॉल प्रेस कर सकता है, नंबर उसको यहाँ से आ जाएगा और फिर यहाँ से वो डायरेक्टली उसको कॉल कर लेगा। और अगर फॉर सम रीज़न वो मैनेजर को सस्पेंड करना चाहता है, अभी इसको यहाँ पे स्टेटस एक्टिव नज़र आ रहा है, इस बटन के ऊपर टैप करेगा और मैनेजर को वो सस्पेंड कर देगा। इसके बाद मैनेजर जो है एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकेगा किसी भी वे में किसी भी काम के लिए। अगर वो सस्पेंडेड के ऊपर उसको अनसस्पेंड करता है तो वो मैनेजर उसका वापस एक्टिव हो जाएगा। ये बेसिकली भी हमारी क्रिएट इंस्पेक्शन की स्क्रीन है जहाँ पे जो डीलर है वो अपने एजेंट्स को कोई जॉब असाइन करना चाहता है। बेसिकली भी इसका यूआई हम कर रहे थे। सो फॉर एग्जांपल एक इंस्पेक्शन है, वो एक इंस्पेक्शन क्रिएट करता है और वो इसको असाइन कर देता है। फॉर एग्जांपल एक टेनेंट है, उसने घर को छोड़ा और वो यहाँ से मैनेजर सेलेक्ट कर लेता है कि उस मैनेजर ने जाके वो जॉब इंस्पेक्ट करनी है। तो उसने मारियो को सिलेक्ट किया और उसकी कोई भी उसने एक मिनी डिस्क्रिप्शन दी और क्रिएट इंस्पेक्शन के ऊपर उसने टैप कर दिया और न्यू इंस्पेक्शन हैज़ बीन क्रिएटेड। इसके बाद उसके मैनेजर को डायरेक्टली एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपको एक नई इंस्पेक्शन असाइन की गई है। उसके बाद अभी हमने एज ए मैनेजर लॉगिन किया और मैनेजर को यहाँ पे लिस्ट ऑफ जॉब्स नज़र आने लग जाती है, जो जॉब उसको असाइन की गई है। वो इसके ऊपर जाके देख सकता है कि प्रॉपर्टी डिटेल क्या है, उसका ओनर कौन है, उस प्रॉपर्टी की पिक्चर्स क्या हैं, वो पिक्चर्स वगैरह सारी देख सकता है और इसकी पास्ट इंस्पेक्शंस को देख सकता है कि इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पास्ट इंस्पेक्शन कौन कौन सी की गई थी और इंस्पेक्ट नाउ कर सकता है। क्योंकि जॉब उसको साइन की गई है तो इंस्पेक्ट नाउ के बटन के ऊपर वो टैप करेगा और यहाँ पे जिस तरह डीलर ने इंस्पेक्शन चलाई थी उसी फ़्लो की बेसिस के ऊपर जाके ये पूरी की पूरी वो इंस्पेक्शन पूरे घर की कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह अब उसने किचन एरिया की इंस्पेक्शन करनी थी तो यहाँ पर वो जाके बता देगा कि उसको नीड रिपेयर्स चाहिए, oven was not in good condition, needs replacing, नन। उसने कोई नोट्स नहीं दिए और यहाँ पर जाके उसने एक पिक्चर को सिलेक्ट कर दिया जो पिक्चर ओवन की थी, उसने सेलेक्ट किया, उसको सेव किया। अब बेसिकली क्या हुआ कि उस स्पेसिफाइड एरिया की इंस्पेक्शन हो गई और यहाँ पे उसको चेक मार्क नज़र आने लग जाएगा। अब क्या है कि अब ये इंस्पेक्शन जो है बेसिकली जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो इंस्पेक्शंस को देख सकता है। हम एज अ प्रॉपर्टी ओनर लॉगिन कर लेते हैं। एज अ प्रॉपर्टी ओनर लॉगिन करने के बाद हम अपनी उस प्रॉपर्टी के ऊपर जाएंगे और अगर उसकी हमने पास इंस्पेक्शंस देखनी है इंस्पेक्शन के ऊपर जाएंगे, क्योंकि अभी हमने इसकी 2 इंस्पेक्शंस की थी तो हमारे पास ये 2 इंस्पेक्शंस आने लग गई। एक हमारी रूटीन इंस्पेक्शन थी और एक हमारी इंस्पेक्शन थी कि टेनेंट ने लेफ़्ट किया है। अब ये बेसिकली यहाँ पे 2 डिफरेंट नाम आ रहे हैं, ऊपर मिस्टर उमर आ रहा है, नीचे मारिया आ रहा है, ऊपर मिस्टर उमर है और मिस्टर उमर है। ये ऊपर वाला नाम जो है कि ये इनिशिएट किसने किया था और जो नीचे वाला नाम है बेसिकली वो ये नाम आ रहा है कि ये इंस्पेक्शन किसने की थी। अब यहाँ पे आप इधर मोर डिटेल्स के बटन पर क्लिक करके इसकी फ़र्दर डिटेल्स के ऊपर जा सकते हैं कि कौन कौन सा एरिया इंस्पेक्ट किया गया था इस डेट को। यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उसको पिक्चर मिल जाएगी।
अब फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एक रिक्वेस्ट का मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसको पता चल रहा है कि इसको नीड रिपेयर है। एक रिक्वेस्ट का मॉड्यूल है जो आपने हमें बताया था कि बेसिकली जिसमें बिलिंग और वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो भी इसमें एडिड नहीं है। उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क अराउंड कर रहे हैं। और बाकी इसी तरह वो जो दूसरी उसकी रूटीन इंस्पेक्शन हुई थी उसकी भी मोर डिटेल्स में जाके जो भी उसके एरियाज इंस्पेक्ट किए गए थे उन सब की इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पर जाके 1 बाय 1 हर एरिया को देख सकता है।